नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा प्लान बना रहा है कि फ्यूचर में घातक UCAV की 8 से 9 स्क्वाड्रन खरीदेगा। ये एक एडवांस ड्रोन है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज करता है और चुपके से दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन कर सकता है। घातक UCAV को DRDO और ADE मिलकर डेवलप कर रहे हैं और इसका वेट 13 टन होगा। ये ड्रोन अपने अंदर वेपन ले जा सकेगा, जैसे कि प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए यूज होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसका रडार सिग्नेचर इतना लो होगा कि दुश्मन के रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। इस UCAV का इंजन भी इंडिया का अपना है, यानी कि ड्राई कावेरी इंजन जो स्पेशली UCAV के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्रोटोटाइप 2028 तक रेडी होने की उम्मीद है और अगर सारी ट्रायल सक्सेसफुल होती है तो ये ड्रोन 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के साथ देखा जा सकता है। और अगर सारी ट्रायल सक्सेसफुल होती है तो ये ड्रोन 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के साथ देखा जा सकता है। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाएगा जो मिशन को और भी एक्यूरेट और पावरफुल बनाता है। इसका काम दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करना, डीप स्ट्राइक करना और इंटेलिजेंस गैदर करना होगा। आसान भाषा में बोले तो घातक UCAV एक इनविजिबल और स्मार्ट ड्रोन है जो फ्यूचर वॉर में इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर बनेगा। ये ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का एक मास्टरपीस होगा जो इंडिया की डिफेंस पावर को नए लेवल तक ले जाएगा। अडानी डिफेंस ने इंडियन नेवी को दूसरा दृष्टि 10 UAV डिलीवर कर दिया है। ये UAV एक तरह का ड्रोन है जो एयर सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होता है। ये ड्रोन स्पेशली उन एरिया में काम करता है जो डायरेक्ट ह्यूमन एक्सेस के लिए मुश्किल होता है, जैसे कि दुश्मन के टेरिटरी या ओशियन के बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि 10 UAV को अडानी डिफेंस ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के हर्मिस 900 UAV का इंडियन वर्जन है। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर से इक्विप्ड है जो इंडियन नेवी को बेटर सर्विलियंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली मैरीटाइम बॉर्डर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। इसका मेन फायदा यह है कि ये ड्रोन लॉन्ग इंडोरेंस के साथ काफी दूर तक उड़ने की कैपेसिटी रखता है, जिससे एक्सटेंडेड सर्विलियंस मिलता है बिना किसी ह्यूमन क्रू के रिस्क के। ये नेवी को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है क्योंकि ये UAV हर वेदर कंडीशन में काम कर सकता है और इससे डिफरेंट टेरेन को कवर करना पॉसिबल हो जाता है। ये डिलीवरी इंडियन नेवी के ड्रोन फ्लीट को एनहेंस करने के लिए एक मेजर स्टेप है क्योंकि इस डिलीवरी से इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट मिल रहा है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली बनाई जा रही है जो कंट्री की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगर ये ड्रोन और ज्यादा डिप्लॉय हो जाए तो नेवी को किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो ऑपरेशनल डिसीजन में हेल्पफुल हो सकती है। इंडिया की ग्लोबल पावर बनने की जो टारगेट है उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट का मेजर रोल है। रसिया का सुखोई 57 एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे इंडिया अपनी एयर डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस कर सकता है। ये जेट स्टील्थ, एडवांस एवियोनिक्स और सुपीरियर कॉम्बैक्ट एबिलिटी के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इंडिया के लिए यह सिर्फ इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए नहीं है बल्कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। अब इंडिया के पास 5th जनरेशन के लिए 2 ऑप्शन है जो कि रसिया की सुखोई 57 और अमेरिका की F-35। अमेरिका के F-35 के कंपैरिजन में सुखोई 57 अपने प्रूवन कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड और इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा सूटेड है। सुखोई 57 ने अपनी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस यूक्रेन में मॉडर्न वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट प्रूव किया है जो इसे और भी वैल्यूएबल बना देता है। इसके फीचर भी काफी इंप्रेसिव है, जैसे कि F-35 के पास सिर्फ शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल है, लेकिन सुखोई 57 में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल का कंप्लीट सूट है जो एयर सिक्योरिटी मिशन में इंडिया को एडवांटेज देगा। 2 इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ सुखोई 57 की सेफ्टी भी बेटर है, मतलब अगर एक इंजन फेल हो जाए तो भी वो सेफली लैंड कर सकता है। सुखोई 57 इंडिया की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी परफेक्ट फिट है। रसिया के साथ इंडिया का लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन है, जैसे ब्रह्मोस और सुखोई 30 मार्क-I प्रोग्राम इसका प्रूफ है। सुखोई 57 इंडिया को अपनी डिफेंस फोर्स के लिए एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने और एक्सपोर्ट हब बनने का भी मौका दे सकता है। अगर सुखोई 57 मिलता है तो ये इंडिया की एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया का पोजीशन और सॉलिड होगा। साथ ही ये चाइना के J-20 के खिलाफ एक इफेक्टिव काउंटर होगा। HL और जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर F404 इंजन की सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये इंजन तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम के वजह से अब तक डिले हो रहा था, पर GE ने भरोसा दिया है कि 2025 से 26 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर साल 24 से 26 इंजन सप्लाई होंगे। इससे HAL 2026 तक अपने प्रोडक्शन टाइमलाइन को नॉर्मलाइज कर लेगा। अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस MK-1A जेट का ऑर्डर है और फ्यूचर में 97 और जेट का ऑर्डर आने की उम्मीद है। GE की स्टेबल सप्लाई से HAL 2025 से 26 तक 24 जेट पर ईयर बनाने की स्पीड अचीव कर लेगा, जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। यह स्टेबिलिटी फ्यूचर में किसी भी एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी स्मूथली हैंडल करने में हेल्प करेगा। HAL के ऑफिशियल ने बोला कि ये चैलेंजेज प्रोडक्शन टारगेट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। 2026 तक बैकलॉग क्लियर होने की पूरी उम्मीद है और इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही HAL इंटरनेशनल मार्केट में तेजस MK-1A को बेचने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों है। एक्सपोर्ट डील के लिए डिस्कशन भी चल रही है और ऑर्डर में सप्लाई इशू को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओवरऑल GE की इंजन की डिले की प्रॉब्लम 2026 तक सॉल्व हो जाएगी और HAL अपने प्रोडक्शन टारगेट्स और एक्सपोर्ट एम्बिशन को कॉन्फिडेंटली अचीव कर लेगा। इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी स्टेप ले रहा है और अब वो पिनाका MK-2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की 12 रेजिमेंट खरीदने वाला है। यह पिनाका MK-2 रॉकेट पहले वाले पिनाका MK-1 से ज्यादा एडवांस है और इसका रेंज 70 किलोमीटर है, जो आर्मी को बैटलफील्ड पर ज्यादा फायर पावर देगा। पिनाका MK-2 एक इनडायरेक्ट फायर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो 20 से 70 किलोमीटर तक के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये एग्जिस्टिंग पिनाका MBRS लॉन्च व्हीकल और ग्राउंड सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इसमें बस थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है जिससे यह रॉकेट ज्यादा रेंज कवर कर सके। इससे आर्मी को नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पिनाका MK-2 को स्पेशली डिजाइन किए गए पॉड से फायर किया जाता है जो 6 रॉकेट को एक साथ फायर कर सकता है। इससे डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। यह फीचर इसको ऑपरेशनली इफेक्टिव बनाता है और एनिमी पोजीशन, लॉजिस्टिकल एरिया और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्यूरेटली टारगेट कर सकता है। इसकी वॉरहेड भी कस्टमाइजेबल है जो मिशन के हिसाब से अलग अलग पेलोड कैरी कर सकता है। पिनाका MK-2 में सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम होता है जिससे रॉकेट को प्रिसाइज और एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए जरूरी थ्रस्ट मिलता है। इसका व्राप अराउंड फिन स्टेबलाइजर से रॉकेट अपनी ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करता है जो एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसका फ्यूज मैकेनिज्म भी काफी इफेक्टिव है जो वॉरहेड को बिल्कुल सही टाइम पे डिटोनेट करता है। ओवरऑल पिनाका MK-2 इंडियन आर्मी के लिए एक पावरफुल और वर्सटाइल वेपन है जो लॉन्ग रेंज टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। इससे आर्मी को डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मिलती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।